पिछली वीडियो में आपने देखा कि जय और राहुल दोनों भानगढ़ के किले को देखने के लिए अपने कैंप फायर से थोड़ा दूर चले गए थे और कैंप फायर के वहां पर हर्ष अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद राहुल और जय कैंप फायर के पास आ जाते हैं और फिर हर्ष बोलता है कि मेरे साथ एक भूतिया घटना घटी थी। एक औरत को देखा मैंने जो बहुत डरावनी थी और मैं डर गया और वहां से भाग कर आ गया और तुम दोनों भी यहां से गायब थे। तभी दोनों दोस्त हर्ष की बात को नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि हमको डराने के लिए तुम कहानी बना रहे हो। लेकिन हर्ष बोलता है मुझे अब विश्वास हो गया है कि भूत होते हैं और मैं यहां नहीं रुकने वाला। और दोनों दोस्त बोलते हैं कि हम यही रुकेंगे और हर्ष उनको मना करता है कि यहां रुकना अच्छा नहीं है और हर्ष वहां से जाने लगता है। फिर दोनों दोस्त हर्ष को रोकते हैं लेकिन हर्ष नहीं रुकता है और वहां से चला जाता है। फिर दोनों दोस्तों को कुछ देर के बाद उनको कुछ लोगों की चलने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि बहुत सारी परछाइयां उनके पास आ रही होती हैं और दोनों दोस्त वहां से भागते हैं और कमरे में छुप जाते हैं। और जब दोनों दोस्त देखते हैं कि उस कमरे में किसी औरत की परछाई आ रही होती है जिससे पायल की आवाज धीरे धीरे उनके पास आती है, दोनों दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और फिर उनके सामने एक डरावनी शक्ल वाली औरत सामने आ जाती है। फिर दोनों दोस्त का शरीर जम जाता है। क्या दोनों दोस्त भानगढ़ से निकल पाएंगे? क्या जय और राहुल दोनों वहां पर रुककर बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या हर्ष दोनों के पास वापस आएगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उधर हर्ष अकेला किले के गेट के पास जाने के लिए रास्ते में चलता है। फिर हर्ष सोचता है कि अगर वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड मिला तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर्ष ने यह तय किया कि वो दोबारा अपने दोस्तों के पास जाएगा और उनको मनाएगा कि सुबह गेट खुलते ही वो सब बाहर निकल जाएंगे। फिर हर्ष वापस जाने लगता है और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और हर्ष चलते चलते उस कैंप फायर के पास चले जाता है जहां पर तीनों दोस्त रुके हुए थे। और हर्ष जब वहां पर पहुंचता है तब उनको दोनों दोस्त दिखाई नहीं देते हैं। हर्ष किले के अंदर जय और राहुल को ढूंढने जाता है और करीब 30 मिनट तक चलने के बाद हर्ष को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे कि कोई आदमी मुसीबत में चिल्लाता है और हर्ष डर जाता है और हर्ष को यह लगा कि ये और कोई नहीं जय और राहुल ही होंगे। तब हर्ष उस चिल्लाने की आवाज को फॉलो करता है और एक कमरे में चले जाता है जहां पर जय और राहुल दोनों रुक गए थे। लेकिन जब हर्ष कमरे में जैसे ही अंदर आता है तब उसको जय और राहुल दोनों जमीन पर अधमरी हालत में मिलते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों दोस्तों ने दम तोड़ दिया है। लेकिन जय और राहुल के साथ क्या हुआ था, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम दोनों को जाने दो। हम दोनों को जाने इस किले में नहीं आएंगे। हम कभी इस किले में नहीं आएंगे। यहाँ से चले और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हमको नहीं मारो। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। जय और राहुल दोनों दोस्त पागलों जैसी हरकतें करने लगे जैसे कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। तभी दोनों दोस्त देखते हैं कि कमरे के अंदर बहुत सारी परछाइयां आ जाती हैं और दोनों दोस्तों पर परछाइयां मारने के लिए टूट पड़ती हैं। दोनों दोस्त करीब 15 मिनट तक ये मंजर सहन करते हैं और उस 15 मिनट के बाद हर्ष दोनों दोस्तों के पास आ जाता है। हर्ष बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो दोनों को अधमरी हालत में देखकर दोनों दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है। जय, राहुल, तुम दोनों उठो, यहाँ से चलो, जल्दी करो, यहाँ से उठो। तुम दोनों क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? और हम तीनों साथ यहाँ से जाएंगे। प्लीज जल्दी उठ जाओ यारो। लेकिन जय और राहुल दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है और हर्ष वहां पर घबरा कर रोने लगता है। फिर हर्ष तेजी से बाहर की तरफ भागता है और सोचता है कि कोई वहां पर गार्ड या कोई और होगा जो जय और राहुल दोनों को हॉस्पिटल में ले जाएं। जब हर्ष मैन गेट के पास जाता है और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हम तीनों यहाँ पर फंस गए हैं और हमको कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर। तब किसी की आवाज नहीं आती है लेकिन हर्ष हार मानने वालों में से नहीं था और अपना मोबाइल निकाल कर देखता है कि भानगढ़ के किले में मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं।
फिर हर्ष के मोबाइल में थोड़ा से सिग्नल मिलते हैं और वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन वहां पर कॉल नहीं लगता है और हर्ष फिर से कॉल लगाता है। इस बार कॉल लग जाता है और हर्ष फिर पुलिस वालों को सारी बात सुना देता है। तब पुलिस की टीम भानगर के किले के लिए रवाना हो जाती है और वहां पर हर्ष पुलिस के आने का इंतजार करता है। फिर करीब 15 से 20 मिनट के बाद पुलिस वहां पर आ जाती है और उस समय सुबह के 4 बज रही होती हैं। फिर पुलिस की टीम जल्दी से अंदर आ जाती है और हर्ष उनको रास्ते बताने लगता है कि एक कमरे के अंदर मेरे 2 दोस्त बेहोश हैं और हमको उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जब पुलिस की टीम जय और राहुल को देखती हैं, तब एक पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं कि इन दोनों की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तब हर्ष पूछता है क्या हुआ इन दोनों को। तब पुलिस वाला कहता है कि इन दोनों को डॉक्टर ही बता पाएगा कि इनके साथ क्या हुआ और हमारी पुलिस टीम ने एम्बुलेंस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे। तब हर्ष बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि मेरी वजह से ये दोनों मुसीबत में आ गए हैं। हर्ष अंदर से खुद को कोसने लगता है और वो अपनी गलती की सजा अपने दोनों दोस्तों को नहीं देना चाहता। तभी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भानगर के किले में आ जाती है और डॉक्टर की टीम जय और राहुल को हॉस्पिटल ले जाती है। और जब डॉक्टर देखते हैं कि जय और राहुल के पीछे शरीर पर बहुत सारे निशान होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि उन दोनों को कोई भीड़ ने पकड़ कर मारा है। लेकिन ये भी पता नहीं चलता कि आखिर इतनी सारी भीड़ भानगर के किले के अंदर कैसे आ गई। लेकिन जब जय और राहुल का ऑपरेशन होने के बाद ये खबर मिलती है कि जय की मृत्यु हो जाती है और राहुल अपना मानसिक संतुलन खो देता है और हर्ष जब जय को देखता है तब वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अंदर ही अंदर रोने लगता है। फिर सीमा को जय और राहुल के बारे में पता चलता है। तब सीमा भी रोने लगती है और वो सोचती हैं कि काश मैं इन तीनों को भानगर के किले में जाने से पहले मना कर देती। कुछ लोगों का मानना है कि उस किले में कोई भूतिया घटना नहीं हुई है और कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर भूतिया घटना हुई है। पर यह कहानी हम सब के लिए बहुत ही डरावनी है और सबक है कि भूत प्रेत की जगह पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ऐसी भूतिया जगह पर कभी न जाइए, क्योंकि वह पर जाना अपनी जिंदगी से हाथ धोना है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।